हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज से हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पहले ऑर्गेनिक पेपर देखेंगे और बाद में उसके बाद इनऑर्गेनिक। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है। देखिए, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। सबसे पहले इसके लिए देखिए, जो ये हमारा हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से? एक है इसमें हमारा हेलो और दूसरा है हमारा एल्केन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब है हमारा हेलोजन। हेलो का मतलब क्या है हमारा? हेलोजन। और एल्केन का मतलब क्या है हमारा? एल्केन। इसका हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n+2। इसके द्वारा हम एल्केन को पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो हमारे एल्केन कहलाते हैं। हेलोजन हमारे क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी हमारे हेलोजन होते हैं। अब यहां से देखिए, हेलो एल्केन क्या होंगे? जिसमें हेलोजन और एल्केन ये दोनों मिले हुए होंगे, जहां पे वही हमारे हेलो एल्केन कहलाएंगे। एल्केन के बारे में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे n की जगह क्या ले लें? 1। इफ वी पुट n इक्वल टू 1, देन C n की जगह 1 रखेंगे, क्या आएगा? C1। 1 लिखना कोई नेसेसरी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, अगर 1 रखेंगे तो 2 1 2 प्लस 2 मतलब H4। ये हमारा क्या है? एक कार्बन का हमारा एल्केन है। ऐसे ही अगर 2 रख दें यहाँ पे, इफ n इक्वल टू 2, देन C2, यहाँ पे फिर से 2 रखेंगे, 2 2 4 2 6 मतलब H6। ये हमारे क्या है? एल्केन है। इसी तरह अगर हम लोग 3 रख दें, इफ वी पुट n इक्वल टू 3, देन C3 एंड यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 2 6 6 2 8 H8। ये सब हमारे क्या है? एल्केन है। और ये अब इनमें क्या होगा? देखिए, कार्बन हमारा क्या करता है? जैसे हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं CH4 का। इसमें हमारे कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, और आप लोग जानते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की बाहरी कक्षा में अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p2। इसके देखिए, बाहरी कक्षा में हमारे कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और कोई भी एटम क्या करता है? अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की कोशिश करता है, जिससे वो स्टेबल होता है। तो इसीलिए ये कार्बन हमारा जो है 4 हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड बना करके अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। इसीलिए हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए, यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरे हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा कैसे यहाँ पे? तो हाइड्रोजन अगर जोड़ना है हमें यहाँ पे, तो अगर एक हाइड्रोजन जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वैलेंसी भी 1 होती है। इनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बॉन्ड बना लेते हैं, ये तो साझा करके बना लेते हैं। यहाँ से हम एक हाइड्रोजन हटाए या एक से अधिक, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव करेंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इनसे जो भी हमारा प्राप्त होगा वही हमारे क्या कहलाएंगे? हेलो एल्केन। चलिए देखते हैं एग्जांपल। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है CH4, इससे हम क्या करें? एक हटा दें या तो दो। एक पहले देखिए, पहले हम क्या कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, मतलब कि एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बचा? हमारा CH3 बन गया। और यहाँ पे अब कार्बन का देखिए, सपोज करिए ये वाला हाइड्रोजन हट गया। अगर ये हाइड्रोजन हट गया तो 3 बॉन्ड बचे। इसे एक बॉन्ड और बनाना है तो ये क्या कर सकता है? किसी भी हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। सपोज करिए हमारा ये Cl जुड़ गया, ये हमारा क्या है? हेलो एल्केन है। इसी प्रकार सपोज करिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा दिए। अगर 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो 2 हैलोजन जोड़ेंगे। अब आप सेम भी जोड़ सकते हैं और अलग अलग भी जोड़ सकते हैं। ये क्या बन जाएगा?
Cl2। 3 हटाने हैं CH, 3 हाइड्रोजन हट गए, एक बचा है। आप चाहे तो यहाँ पे तीनों सेम जोड़ सकते हैं और चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हैलोजन और एल्केन के मिलने से जो भी बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, हैलोएल्केन। इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। हैलोएल्केन क्या होंगे, हैलोएल्केन वे कंपाउंड या वे कंपाउंड जिनमें, या तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पे आप कर लीजिए वे एल्केन, वे एल्केन जिनमें एक या एक से अधिक, जिनमें एक या एक से अधिक, या एक से अधिक, एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा, हैलोजन, हैलोजन क्या हम लोग जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या है हमारे हैलोजन। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, होते हैं, हैलोएल्केन कहलाते हैं, हैलोएल्केन कहलाते हैं। ये हमारी है हैलोएल्केन की डेफिनेशन। मतलब क्या है, सीधा सा है, आपको एल्केन लेना है, एल्केन में एक या दो, मतलब कितने भी हाइड्रोजन हट सकते हैं, और जितने हाइड्रोजन हटेंगे उतनी ही संख्या में हैलोजन जुड़ जाएंगे, वही हमारे हैलोएल्केन कहलाते हैं। इसके बाद और एग्जांपल देखिए, देखिए जैसे हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 कार्बन का अगर एल्केन ले रहे हैं तो C2H6 होगा। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ कैसे होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े होंगे और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े होंगे। ये हो गए 2 कार्बन हो गए C2, और 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन इससे, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं या तो एक से अधिक हटा सकते हैं। देखिए इसमें अब मान लीजिए हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, क्लोरीन से करा दें, तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन हट जाएगा। आप कोई भी अभी कर सकते हैं, जब बनाने की विधियां देखेंगे तब देखेंगे हम लोग कौन सी यहाँ पे हटते हैं। चलिए ये हमारा एक Cl जुड़ गया, ठीक है, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा है हमारा, और ये हाइड्रोजन जो हटा है तो इसके स्थान पे एक Cl जुड़ गया, और दूसरा Cl इस H के साथ निकल जाएगा, ये बना देगा HCl। तो ये हमारे 2 कार्बन का हैलोएल्केन हो गया। इसी तरह 3 कार्बन के ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं एक ही हैलोजन जोड़ना है, आप 2 भी जोड़ सकते हो। जैसे मैं इनके सीधे एग्जांपल दे दूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, C2H4 और 2 Cl जुड़ गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हट गए और 2 हैलोजन जुड़ गए। इसी तरह आप ले सकते हैं C3H8 होता है तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ये हो गया। ये सब हमारे क्या है, हैलोएल्केन। चलिए इसके बाद देखते हैं हैलोएरिन क्या होता है। ये तो हो गया हमारे हैलोएल्केन। अब हैलोएरिन, हैलोएरिन, एरिन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, एरिन शब्द जो है हमारे यहाँ पे, ये हम यूज करते हैं एरोमेटिक के लिए। जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उन्हीं के लिए हम लोग यूज करते हैं एरिन, एरोमेटिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमारी कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एरोमेटिक होते क्या है इसके लिए हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारा बेंजीन है, ये सब छोटा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। इनको चेक करने के हमारे पास 4 नियम है, वो नियम भी मैं बता दे रहा हूं। पहला नियम क्या है, फर्स्ट पॉइंट, टू चेक एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी, चेक एरोमेटिक
इनको चेक करने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ये जो भी कंपाउंड होंगे एरोमेटिक कंपाउंड, इनकी रिंग साइक्लिक होनी चाहिए। साइक्लिक साइक्लिक रिंग का होना जरूरी है। साइक्लिक रिंग का मतलब क्या है कि इसमें जो भी पहला और अंतिम कार्बन होंगे वो आपस में हमेशा जुड़ करके एक रिंग का फॉर्मेशन किए होंगे, जैसे ये। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? साइक्लिक है। ये मतलब क्लोज चेन होनी चाहिए। ये सभी हमारी क्या है? क्लोज चेन है, साइक्लिक रिंग। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है हमारा, दूसरा है हमारा सिंगल और डबल बॉन्ड क्या होनी चाहिए? कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए। सिंगल एंड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि अल्टरनेट रूट में होने चाहिए। मतलब पहले सिंगल हो, फिर डबल हो, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। आप उस रिंग में कितना भी घूमते रहें, ये हमारी जो सीक्वेंस है इसको टूटना नहीं चाहिए। मतलब पहले एक सिंगल हो, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। इस नियम को टूटना नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट होता है हमारा हकल रूल। इसको फॉलो करना चाहिए। अब ये नियम क्या होता है? ये नियम होता है हमारा 4n+2 इक्वल टू पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यहां से हम ये पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड देखिए, पहले इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा पाई बॉन्ड होता क्या है? आप लोग देखते रहिए वीडियो को, मैं एक एक पॉइंट बिल्कुल A to Z क्लियर करके चलूंगा। यहाँ पे अगर हम देखें पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड जो होता है, कभी भी सपोज करिए कार्बन और कार्बन के बीच पहला बॉन्ड बना हुआ है, ये पहला बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड हमारा कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड बन जाता है तो इसमें एक बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा जो होता है वो हमारा पाई बॉन्ड होता है। मतलब जब भी डबल बॉन्ड होगा तो उनमें से एक सिग्मा और एक पाई होगा। सिंगल से हमें मतलब नहीं है, सिंगल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। जब भी हमारा डबल बॉन्ड कहीं क्रिएट हो जाए तो पहला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड होगा। अगर 3 बॉन्ड बने तो वहां पे भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। जैसे मैं कह दूं ये है हमारा, तो इसमें हमारा एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 हमारे पाई बॉन्ड होंगे। ये दोनों हमारे क्या है? पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो अब यहां से हम करेंगे क्या? इस नियम को फॉलो करना चाहिए। फॉलो हकल रूल। देखिए, यहां से हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर नंबर आ रही है, जैसे 1 2 3 4, तो ये हमारा हकल रूल को फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ना करके कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, कुछ भी मतलब भिन्नात्मक संख्या आ रही है, तो वो हमारा क्या होगा? हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? n की वैल्यू क्या हो? अगर इंटीजर होगा तो ये हमारा एरोमेटिक होगा। अदरवाइज अगर n की वैल्यू क्या है? हमारी इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शनल है, तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, ये 3 है। चौथा क्या है हमारा? चौथा पॉइंट क्या है? चौथा हमारा है ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब एक प्लेन में होना चाहिए, प्लेनर। ये 4 नियम है हमारे पास। इसके आधार पे हम चेक कर सकते हैं कोई भी हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। पहला, साइक्लिक रिंग होनी चाहिए। सपोज करिए हमारे पास ये है, चलिए इसे हम देखते हैं, ये हमारा क्या एरोमेटिक है या नहीं। तो पहले नियम को तो फॉलो कर रहा है, पहले पॉइंट के आधार पे साइक्लिक रिंग है ये हमारा। सेकंड क्या कह रहा है? सिंगल और डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। अब देखिए इसमें कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, तो ये हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। इसके बाद देखिए, अगर इसी में हम क्या कर ले, ये लीजिए, अब इसको देखिए, इसमें हमारा पहला फॉलो कर रहा है पहले पॉइंट को, ये क्या है? साइक्लिक रिंग है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? सिंगल और डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से सपोज करिए आप काउंट कर रहे हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है,
फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग एक और ले लें स्ट्रक्चर, ये लीजिए। अब देखिए पहले नियम को तो ये फॉलो कर रहा है, रिंग है हमारी, क्लोज चेन। सेकंड क्या कह रहा है, सिंगल और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये ठीक है, फिर सिंगल फिर डबल, मतलब ये सेकंड नियम को भी फॉलो कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, 4n+2, चलिए इसको निकालिए, 4n+2 इक्वल टू पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें देखिए जहां पे डबल बॉन्ड होगा वही, अब एक बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो जहां पे भी एक पाई बॉन्ड होगा वहां पे मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां से निकालिए 4 हो गया, n हो गया, +2, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्डेड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड है, 1 2, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसकी वैल्यू निकालिए, 4n, ये इधर जाएगा 2, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, मतलब ये कैसी वैल्यू है हमारी, फ्रैक्शनल है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये फ्रैक्शनल है, मतलब भिन्नात्मक के रूप में, मतलब ये एरोमेटिक हमारा नहीं होगा। एक और हम लोग चेक किए ले रहे हैं, जैसे बेंजीन है, जैसे सपोज करिए हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ये लीजिए, ये पहले नियम को फॉलो कर रहा है हमारा, एरोमेटिक, पहले साइक्लिक चेन है। सेकंड क्या कहता है, सिंगल और डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, आप कितना भी काउंट करते रहिए, इस नियम को तोड़ नहीं रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, हकल रूल फॉलो। अब इसमें देखिए हकल रूल, इसमें क्या होगा, 4n+2 इक्वल टू पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसमें पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3, 3 × 2 इक्वल टू 6। एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो जितने भी पाई बॉन्ड होंगे उसका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप 4n इसको इधर लेके जाएंगे, 4 आएगा, n इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1, मतलब कि ये इस नियम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये हमारा हकल रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये हमारा एरोमेटिक होगा। चौथे नियम को हम लोग नॉर्मली अगर 3 तक फॉलो कर रहे हैं तो हम चौथा भी मान लेते हैं लगभग कि वो हमारा प्लेनर होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर को हम देख करके नहीं बता सकते कि वो हमारे प्लेन में है या नहीं है। तो अगर ये 3 फॉलो कर रहा है तो इसको भी हम मान लेंगे कि फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब चलिए देखिए, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, हेलो एरिन, एरोमेटिक को ही हम लोग एरिन बोलते हैं। अब देखिए, अगर मैंने हेलो एल्केन कहा था पीछे, ये हेलो एल्केन में मैंने क्या कहा था कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है हेलो और एल्केन। अब वहां पे हेलो एरिन है, एरिन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड और हेलो का मतलब हेलोजन, तो वहां पे कोई एरोमेटिक रिंग होगी। इसमें क्या था, एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा विस्थापित होते हैं, मतलब हाइड्रोजन हट जाते हैं और उतनी ही संख्या में हेलोजन जुड़ जाते हैं, वही हमारे हेलो एल्केन थे। सेम टू सेम हमारा हेलो एरिन में होगा। हेलो एरिन में क्या होगा, ये भी देखिए, हेलो एरिन, ये भी हमारा 2 शब्दों से मिलकर के बना है, किससे किससे, हेलोजन, हेलो और एरिन। देखिए हेलो एरिन, ये हेलो, यहाँ पे हेलो का मतलब क्या है, वही होगा हेलोजन। हेलोजन होते क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हमारे किस में आते हैं, हेलोजन में। एरिन का मतलब अभी अभी मैंने बता दिया आपको, क्या होगा, एरोमेटिक। अब आप लोग चेक कर सकते हैं अपने आप, नॉर्मली हम लोग को यहाँ पे बेंजीन लेकर के चलना है, बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड हमारे सिलेबस में है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ये ले रहे हैं, ये हमारा बेंजीन, इसी से रिलेटेड कंपाउंड है हमारे पास 12th में सिलेबस में। अब होगा क्या, अब देखिए जो ये बेंजीन है, अगर बेंजीन की हम थोड़ा सा बात करें तो ये जैसे हमारी एक बेंजीन रिंग है, सॉरी, देखिए अभी मैंने पीछे बताया कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है हमेशा। यहाँ पे देखिए इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 और ये 3। इस कार्बन के हमारे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। अगर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, ये कितने भी बॉन्ड दिख रहे हैं, हम बाकी जो बॉन्ड नहीं शो हो रहा है वहां पे मतलब उसका क्या है कि हाइड्रोजन लगे। जैसे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 बॉन्ड कम है, मतलब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है।
इसी तरह पूरी रिंग में सब जगह है। इस बॉन्ड को देखिए, अगर इस पॉइंट को कहीं भी दो लाइन टच कर रही हैं अगर, इनका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसमें हमारा मतलब क्या होता है, कार्बन ही होता है। टच पॉइंट दो होते हैं जो, उसको हम कार्बन पॉइंट बोलते हैं। ये हमारा कार्बन है। अब यहाँ देखिए 1 2 और 3, 3 बॉन्ड बने हैं, मतलब यहाँ पे भी हमारा क्या है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। सेम टू सेम यहाँ काउंट करिए, 1 2 3, 3 एंड 4। इसी तरह सब जगह क्या होंगे, एक एक हाइड्रोजन लगे होंगे। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ये हमारा क्या है, बेंजीन। ठीक है। अब देखिए इस बेंजीन से क्या हो, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हट जाए और वहां पे हैलोजन जुड़ जाए, हमारा बन जाएगा एरोमेटिक, सॉरी हैलोएरिन बन जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास ये रिंग थी, ये हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे हम हाइड्रोजन जरूरी नहीं दिखाए ही, हम हाइड्रोजन ना दिखाएं तो भी हमारा वही है। अब यहाँ पे सपोज करिए मैंने कोई भी हैलोजन लगा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हैलोजन लग गया मतलब कि यहाँ का हाइड्रोजन हमारा हट चुका है, इसलिए हैलोजन यहाँ पे जुड़ गया है। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 4, 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब कि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है। मतलब यहाँ पे अब कोई हाइड्रोजन लगा नहीं है, जो हाइड्रोजन लगा था उसको हैलोजन ने सब्सटीट्यूट कर दिया, मतलब हाइड्रोजन हटा करके स्वयं जुड़ गया है वहां पे। बाकी सब जगह हमारे वैसे ही हाइड्रोजन होंगे, आप चाहें तो दिखाएं और नहीं चाहें तो मत दिखाएं। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, कार्बन है, मतलब 6 कार्बन हो गए। इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन हो गए और एक हमारा क्या है, Cl है, मतलब कि ये हमारा बन गया पहला हैलोएरिन। इसी प्रकार हमारे क्या हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। जैसे मैं कह दूं, हो सकता है 2 हाइड्रोजन हट जाए, सपोज करिए यहाँ पे Cl लगा दिया मैंने, यहाँ पे भी Cl लगा, ये भी हमारा क्या है, हैलोएरिन। तो जब भी हमारे रिंग से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हैलोजन एटम द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, उन्हें हम लोग हैलोएरिन कहते हैं। यहाँ पे नोट किए दे रहा हूँ, डिफिनेशन नोट कर लीजिए आप। हैलोएरिन, हैलोएरिन वे एरोमेटिक कंपाउंड, वे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं हैलोएरिन कहलाते हैं, हैलोएरिन कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन हो गई, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके एग्जांपल भी मैं बता दे रहा हूँ, एग्जांपल मैंने करा दिए हैं। जैसे C6H5Cl हो गया, C6H4Cl2 हो गया, या C6H5F हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ गया। ये सब हमारे क्या है, हैलोएरिन है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसके कुछ टाइप्स होते हैं, हेलो एल्केन के भी होते हैं, हेलो एरिन के भी होते हैं। तो पहले हम लोग हेलो एल्केन के बारे में देखते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन, सॉरी हेलो एल्केन, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन, एल्केन। और ये सब क्या है, कार्बन के नेचर के आधार पे कई दो प्रकार से होते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे होता है, एक कार्बन के नेचर के आधार पे होता है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, नेचर
नेचर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि कार्बन की प्रकृति के आधार पे हेलोएल्केन का विभाजन। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा प्राइमरी हेलोएल्केन। प्राइमरी हेलोएल्केन क्या होता है देखिए, उसके पहले हम लोग देखेंगे कार्बन के नेचर। पहले कार्बन देखते हैं फिर उसके बाद हेलोएल्केन देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, चलिए मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं, तब आप ज्यादा समझेंगे। वे हेलोएल्केन जिनमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन, अब देखिए प्राइमरी कार्बन यहां पे यूज हुआ, प्राइमरी कार्बन। वे हेलोएल्केन जिनमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन द्वारा जुड़े होते हैं प्राइमरी हेलोएल्केन कहलाते हैं। प्राइमरी हेलोएल्केन कहलाते हैं। देखिए मतलब वे हेलोएल्केन जिनमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा प्राइमरी होता हमारा क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि प्राइमरी हेलोएल्केन क्या होते हैं। इसको अंडरलाइन करिए, ये प्राइमरी कार्बन। तो चलिए देखते हैं हम प्राइमरी कार्बन होता क्या है। प्राइमरी कार्बन वो होते हैं जो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़े होते या सिर्फ एक कार्बन से जुड़े होते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ डेफिनेशन प्राइमरी कार्बन की। प्राइमरी कार्बन ये आपके 11वीं के सिलेबस में है, प्राइमरी कार्बन। तो ऐसा कार्बन परमाणु जो किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो या सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो या डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाता है। प्राइमरी कार्बन परमाणु कहलाता है। ये हमारा क्या है प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन। अब देखिए मतलब सीधा सा कोई भी कार्बन हो, जैसे ये हमारे पास कोई कार्बन है, ये किसी भी कार्बन से जुड़ा ना हो, मतलब अब ये 4 बॉन्ड तो बनाएगा ये अभी मैं आपको इसके एग्जांपल करा रहा हूं, इसके बाद में बताऊंगा। ये हमारा क्या है प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा, अर्थात ये कार्बन क्या है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बन, ठीक है। और देखिए ये अब मैं आप लोगों को हाइड्रोजन नहीं दिखाऊंगा, आप लोग समझ सकते हैं जहां भी कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं पूरे होंगे वहां पे हमारे हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे। जैसे देखिए ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है एक बॉन्ड से, इसके अभी 3 बॉन्ड इनकम्प्लीट शो हो रहे हैं इसमें, लेकिन वो हमारे हाइड्रोजन जोड़े होगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आपको दिखाया जाए अदरवाइज ना दिखाया जाए, जब कुछ भी नहीं जुड़ा और कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है तो मतलब उतने ही हाइड्रोजन जुड़े होंगे जितने कार्बन के बॉन्ड हमारे वहां पे इनकम्प्लीट शो हो रहे होंगे। अब देखिए ये कार्बन हमारे सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है ना, इसलिए ये कार्बन हमारा क्या होगा
प्राइमरी कार्बन होगा ये 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो ये भी कार्बन हमारा सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, अर्थात ये भी कार्बन हमारा क्या होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। और देखिए ये कार्बन हमारा सिर्फ, अब देखिए यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि ये कार्बन, इधर 2 कार्बन है, ये कार्बन हम देखेंगे ये कार्बन किससे जुड़ा है, तो ये कार्बन हमारा सिर्फ इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन हमारा क्या होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। इसके बाद ये कार्बन की बात करिए, अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, तो ये कार्बन भी हमारा प्राइमरी कार्बन होगा। इसकी बात हम अभी आगे करेंगे, ठीक है, हमें अभी सिर्फ प्राइमरी कार्बन को देख रहे हैं। तो जो कार्बन हमारे क्या होंगे, सिर्फ एक कार्बन से जुड़े हो या तो किसी भी कार्बन से जुड़े ना हो, वो कार्बन हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कार्बन कहलाते हैं। अब देखिए वे हैलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है, मतलब जब हाइड्रोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ जाता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, हैलो एल्केन। अब देखिए इसके एग्जांपल, जैसे देखिए यहां पे ये कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बन था, तो यहीं का हाइड्रोजन आप हटाइए, एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। मतलब जब हाइड्रोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है वो प्राइमरी हैलो एल्केन कहलाते हैं। ये हमारा क्या है, प्राइमरी हैलो एल्केन है। इसमें आइए, ये लीजिए हाइड्रोजन आप शो कर सकते हैं, इसमें 3 जुड़े होंगे, इसमें 2 जुड़े होंगे। देखिए ये क्लोरीन है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, और ये कार्बन हमारा कितने डिग्री है, 1 डिग्री है, सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब कि ये जो हमारा कार्बन है ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री से हैलोजन जुड़ा हुआ है, अर्थात ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी हैलो एल्केन होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्या है, सेकंड नंबर होगा हमारा सेकेंडरी हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, इसी को हम शो कर देते हैं 2 डिग्री बोलते हैं, कुछ ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा सेकेंडरी। अब अभी मैंने आपको बताया, अब इसके डेफिनेशन देखिए, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। प्राइमरी हैलो एल्केन क्या है, जब हैलोजन एटम प्राइमरी से जुड़ा होता है तो प्राइमरी हो गया। अब आ गया सेकेंडरी हैलो एल्केन, तो जब वे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा, ऐसे हैलो एल्केन हमारे क्या होंगे, सेकेंडरी हैलो एल्केन होंगे। चलिए लिखिए डेफिनेशन, वे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है, सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है सेकेंडरी हैलो एल्केन कहलाते हैं, सेकेंडरी हैलो एल्केन कहलाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी हैलो एल्केन। अब उसके पहले आपको देखना होगा हमारे की सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, तो सेकेंडरी कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और वहीं पे मैं आपको समझा दूंगा। चलिए जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि जो कार्बन किसी एक कार्बन से या किसी भी कार्बन से जुड़ा नहीं होता है वो हमारा फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहलाता है। इसी प्रकार सेकंड डिग्री का कार्बन क्या होता है, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसा कार्बन परमाणु जो डायरेक्टली 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कार्बन परमाणु जो डायरेक्टली 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था आप इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कार्बन प्राइमरी कार्बन होगा। इसके बाद इस कार्बन के लिए मैंने कहा था ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा,
प्राइमरी कार्बन होगा, ये वाला। ठीक है, इसमें अगर हम लोग हैलोजन लगाए, अगर प्राइमरी हैलो एल्केन बनाना है तो हम यहाँ पे हैलोजन परमाणु लगा सकते हैं, यहाँ पे हैलोजन परमाणु लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये कार्बन अगर मैं बोल दूं आपको तो ये कार्बन कितने डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और यही कार्बन परमाणु इस कार्बन से भी जुड़ा है। मतलब ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन हमारा 2 डिग्री कार्बन कहलाता है। आ गया समझ में? देखिए ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है और यही कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, इसलिए ये कार्बन क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। चलिए आगे, अब देखिए इसके एग्जांपल, अब समझ में आ जाएगा आपको तुरंत। इसके एग्जांपल क्या हो गए, देखिए ये हमारे 3 कार्बन की चेन हो गई। अब ये कार्बन देखिए ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। अगर इसमें कोई हैलोजन जुड़ जाए तो ये हैलो एल्केन क्या होंगे, सेकेंडरी हैलो एल्केन होंगे। और देखिए ये कार्बन हमारा क्या है, 2 डिग्री, ये इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है। ये कार्बन भी हमारा 2 डिग्री है। अगर इसी में मैं क्या करूं, इसी में चाहूं, इसी को मैं क्या कह सकता हूं, सी 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 सी, यहाँ पे भी हैलोजन लगा सकता हूं। ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों कार्बन हमारे 2 डिग्री है। ये कार्बन भी 2 डिग्री है क्योंकि इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, और ये कार्बन भी 2 डिग्री है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। तो जब भी हैलोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा होता है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी हैलो एल्केन बोल देते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट हुआ हमारा, थर्ड है हमारा टर्सरी हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, इसे हम लोग 3 डिग्री भी बोलते हैं। देखिए अब वे है, सीधा सा डेफिनेशन वही है। अभी प्राइमरी में प्राइमरी हैलो, मतलब प्राइमरी हैलो एल्केन में प्राइमरी कार्बन से जुड़ जाता था, सेकेंडरी हैलो एल्केन में सेकेंडरी कार्बन से जुड़ जाता था। इसका मतलब क्या है, टर्सरी हैलो एल्केन क्या होंगे, जब हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ जाए, ये टर्सरी कार्बन से जुड़ जाए। लिखा डेफिनेशन, वे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु जिनमें हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन परमाणु, या इसी को बोल सकते हैं टर्सरी कार्बन परमाणु से जुड़ता है, टर्सरी या 3 डिग्री हैलो एल्केन कहलाते हैं, 3 डिग्री हैलो एल्केन कहलाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, 3 डिग्री हैलो एल्केन हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3 डिग्री कार्बन देखना पड़ेगा कि 3 डिग्री हमारे कार्बन क्या होते हैं। इसको चलिए, अब अगर हम थोड़ा सा पीछे चल के फिर बात करते हैं, यहाँ पे आइए। तो 3 डिग्री कार्बन क्या होंगे, जब कोई भी कार्बन, ये ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है वो हमारा 3 डिग्री कार्बन होता है। जैसे देखिए ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है, मतलब ये एक से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री। लेकिन अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन परमाणु इससे भी जुड़ा है, यही कार्बन इससे भी जुड़ा है और यही कार्बन परमाणु हमारा इससे भी जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, अर्थात ये कार्बन क्या होगा, 3 डिग्री होगा। अब इस कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ जाएगा तो वो हमारे 3 डिग्री हैलो एल्केन हो जाएंगे। चलिए, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, क्या होगा, सी सी सी, ये कार्बन 3 डिग्री है, यहां पे हैलोजन जोड़ दीजिए। इसी तरह फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं। और एग्जांपल लिखने हैं तो सी सी सी, यहां पे जोड़ दीजिए। ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, टर्सरी हैलो एल्केन में। इसके बाद क्वार्टरनरी या 4 डिग्री हैलो एल्केन नहीं होते हैं,
क्यों नहीं होते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए मतलब सीधा सा जितने डिग्री कार्बन की बात हो रही है या जितने डिग्री हेलो एल्केन की बात हो रही है उसमें हैलोजन एटम उतने ही डिग्री कार्बन से जुड़ जाता है। अगर फर्स्ट डिग्री कार्बन हेलो एल्केन था तो हैलोजन फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ रहा था। सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन है तो हमारा हैलोजन एटम सेकेंड डिग्री कार्बन से जुड़ रहा था। 3 डिग्री हेलो एल्केन है तो हमारा कार्बन जो हैलोजन एटम था वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा था। और 4 डिग्री में क्या होगा, अगर सोचिए 4 डिग्री हो तो हैलोजन एटम किससे जुड़ना चाहिए, 4 डिग्री कार्बन से। 4 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन क्या होंगे, ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा होगा डायरेक्टली। ये कार्बन हमारा 4 डिग्री होगा, ये कार्बन 4 डिग्री होगा। लेकिन अब इससे हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए है तभी तो ये 4 डिग्री है। ये कार्बन एक कार्बन से इधर जुड़ा है, एक कार्बन से इधर, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 4 कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये 4 डिग्री है। अब कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बनाता ही नहीं है इसलिए इसमें कोई भी हैलोजन जुड़ ही नहीं सकता, इसलिए हमारा क्वार्टरनरी या 4 डिग्री का हेलो एल्केन नहीं होता है। ठीक है, आई होप इतना सब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसी तरह हमारा क्या होता है, कार्बन, ये हमारा था कार्बन के नेचर के आधार पे। सेकंड अगर मैं बोल दूं, सेकंड पार्ट हेलो एल्केन के टाइप से बोल दूं तो सेकंड हो सकता है कार्बन की संख्या के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, सॉरी कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर नहीं, हैलोजन की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऑफ हैलोजन एटम, मतलब हैलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का विभाजन। देखिए पहला पॉइंट, कभी कभी ऐसा हो सकता है एक हैलोजन लगा हो सिर्फ, हेलो एल्केन मैंने आपको कई प्रकार से बता दिए, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो एक हैलोजन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो 2 हैलोजन जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, सॉरी 3 हाइड्रोजन अगर हट रहे हैं तो 3 हैलोजन जुड़ेंगे, और 4 हाइड्रोजन हट रहे हैं तो 4 हैलोजन एटम जुड़ेंगे। इसी के आधार पर, मतलब कि हैलोजन कितने जुड़े हुए हैं इसी के आधार की बात कर रहे हैं, इसी के आधार पर हमारे देखिए कौन कौन से होते हैं। सपोज करिए 1 हैलोजन लगा हो, मतलब कि तो इसे हम बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। आप लिखिए या ना लिखिए मोनो को तो कोई जरूरी नहीं है। चलिए, मतलब वे हैलो एल्केन, डेफिनेशन लिखिए, वे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन की संख्या 1 होती है, संख्या 1 होती है, मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं, मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं। ये हमारा मोनो हैलो एल्केन, मतलब ऐसा हैलो एल्केन जिनमें सिर्फ एक हैलोजन जुड़ा हो। जैसे एग्जांपल ये, इसमें से सिर्फ एक हैलोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, इससे अब मतलब नहीं है हमें। ठीक है, अगर हमें कार्बन की संख्या के आधार पे कार्बन के नेचर के आधार पे देखना है तब तो वहां पे हम देख सकते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ठीक है, अगर हमें हैलोजन की संख्या के आधार पे देखना है तो अब सिर्फ हम हैलोजन की संख्या देखेंगे कि हैलोजन कितने लगे, 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे या 4 लगे हैं। 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकते हैं प्राइमरी में, आगे देखते हैं 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं
चलिए देखे, धीरे धीरे देखते हैं। सपोज करिए हमारा पहला एग्जांपल क्या है, ये है। कार्बन कार्बन, यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, बाकी आप इससे 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, इससे 2। चलिए मैं इसमें हाइड्रोजन लगा दे रहा हूँ, इसके 3 हाइड्रोजन हो गए, इसमें हमारे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। अब देखिए इसके 6 बॉन्ड पूरे हैं, सॉरी 4 बॉन्ड पूरे हैं, ठीक है। और देखिए CH3 Cl, इसमें भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। और देखिए CH3 CH2 CH2Cl। अब ये हमारा अगर मैं बात करूं तो ये वही है, CH3, इस कार्बन से ये अलग कार्बन है, बॉन्ड बना है, बाकी हाइड्रोजन साइड चेन के रूप में लगे होते हैं। इस कार्बन से ये अलग कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं और एक हमारा Cl लगा है। इस प्रकार से कुछ ये हमारा क्या होगा, मोनोहैलोजन। मोनोहैलोजन में देखिए सब में आपको सिर्फ एक हैलोजन दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी, ये सब हमारे क्या है, मोनोहैलोजन है। इसके बाद हमारा एक होता है मोनो के बाद डाईहैलोजन, मोनो के बाद मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे होगा, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और उसी से हमारा क्या है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो साइड चेन के रूप में लगे होते हैं, कभी भी बीच में लगे नहीं होते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, डाईहैलोजन, डाईहैलोजन। अब इसमें क्या होगा, 2 हैलोजन एटम होंगे, ऐसे हैलोजन, ऐसे हैलोजन जिनमें 2 हैलोजन परमाणु, जिनमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं, डाईहैलोजन कहलाते हैं, डाईहैलोजन कहलाते हैं। ये हमारा सेकंड, ठीक है। अगर एक हैलोजन जुड़ा है तो मोनो होगा, अगर 2 हैलोजन जुड़े तो डाईहैलोजन होगा। देखिए जैसे सपोज करिए ये 2 कार्बन थे, इसी को बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक हैलोजन इस पे जुड़ा है, एक हैलोजन और जुड़ गया है, 2 हैलोजन है, ठीक है। एक ये जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, इसमें से आप हाइड्रोजन ही लगा दीजिए। इसके 3 बॉन्ड इनकम्प्लीट थे, ये लग गए। इसके कितने बॉन्ड है, 1 2 3, मतलब एक खाली है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा। और देखिए इसी में ऐसा भी हो सकता है कि एक इससे लगा हो, एक इससे लगा हो। चलिए अभी इसके और टाइप हो जाएंगे, एक इससे लग गया, एक आपका इससे लग गया, बाकी आप हाइड्रोजन दिखा दीजिए। ये लीजिए, इसके देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट, 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, ठीक है। दोनों के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन जो हैलोजन है उनकी स्थिति चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक हैलोजन इससे जुड़ा है, एक हैलोजन, टोटल 2 हैलोजन है। अब इससे कोई मतलब नहीं कहाँ कहाँ लगे हैं, ठीक है। इनको भी 3 भागों में बांट दिया गया। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मतलब अब कार्बन ऐसा हो सकता है कि एक ही हैलोजन से, सॉरी जो हैलोजन जुड़ रहे हैं ऐसा हो सकता है कि एक ही कार्बन से जुड़े हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो किसी अलग अलग कार्बन से जुड़े हो। तो इसी के आधार पे जो हमारे डाईहैलोजन है उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला है हमारा 3 होते हैं, A B C। पहले को हम लोग बोल देते हैं जेम डाईहैलाइड, ठीक है। सेकंड है हमारा विसिनल डाईहैलाइड, और थर्ड है हमारा अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड।
ये 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, हैलोजन की पोजीशन के आधार पे हैं। डाई हैलाइड के ही तीनों पार्ट है। देखिए मैं सीधे इनके एग्जांपल करा रहा हूँ। डेफिनेशन सुनिए, जब एक ही कार्बन से 2 हैलोजन लगे होते हैं जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। जब एक कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हों, 2 हैलोजन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। जब अगल बगल के कार्बन से, देखिए जब अगल बगल के कार्बन से 2 हैलोजन हो, 2 हैलोजन जुड़े हों, उसे हम विशनल डाई हैलाइड कह देते हैं। और जब इनके एग्जांपल भी देखिए, इसको भी बता रहा हूँ। इसका एग्जांपल हो गया हमारी ये वाला, देखिए जब एक कार्बन से 2 हैलोजन, इस कार्बन से 2 हैलोजन लगे हैं तो ये हो जाएगा जेम डाई हैलाइड, ठीक है। इसमें देखिए जब अगल बगल के कार्बन, ये अगल बगल के हैं, इसमें दोनों जस्ट अगल बगल के होने चाहिए, पड़ोसी कार्बन, ये इसका पड़ोसी है, इधर अगर कोई कार्बन होता तो वो होता है, ठीक है। इनमें से किसी में भी, जैसे इसमें लगा है तो इसमें, मतलब जस्ट अगल बगल में लगे होने चाहिए, ठीक है। क्या होगा, जब एक पहले वाले कार्बन में, मतलब फर्स्ट कार्बन में, और एक लास्ट वाले, मतलब किसी भी चेन के पहले और अंतिम कार्बन में जब हैलोजन लगे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं अल्फा ओमेगा। जब फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन से हैलोजन जुड़े होते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, अल्फा ओमेगा। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा। जैसे कोई चेन ले लीजिए, ये एक हैलोजन आप यहां लगा दीजिए, एक हैलोजन यहां लगा दीजिए, बाकी सबके हाइड्रोजन लगे होंगे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2, 1, 2, मतलब 2 हाइड्रोजन तो यहां लगे होंगे, 1, 2। इसी प्रकार आप हाइड्रोजन लगा लेंगे, कोई जरूरी नहीं हाइड्रोजन आपको दिखाई जाए, आप भी ऐसी हैबिट बना सकते हैं कि हाइड्रोजन आप लिखें या तो ना लिखें। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1, 2, मतलब कि 2 हाइड्रोजन इसमें लगे होंगे। इस कार्बन पे एक इधर है, एक इधर है, मतलब 1, 2। इसी प्रकार इससे 1, 2, 2 लगे हैं, मतलब एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 4 हो गए सबके। ये वाला जो होगा ये हमारा क्या होगा, अल्फा ओमेगा। मतलब पहले कार्बन और अंतिम कार्बन से जब हैलोजन जुड़े होते हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब एक ही कार्बन से 2 जुड़े होते हैं जेम डाई हैलाइड, जब 2 निकटवर्ती मतलब पड़ोसी कार्बन से जुड़े होते हैं या अगल बगल वाले कार्बन से तो विशनल बोल देते हैं। और तीसरा है अल्फा ओमेगा, जब किसी भी कार्बन की चेन में पहले कार्बन और अंतिम कार्बन से हैलोजन एटम जुड़े होते हैं, उसे हम बोल देते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। मोनो हैलोएल्केन क्या था, जब एक हैलोजन जुड़ा होता है मोनो। डाई में किसी कार्बन की चेन से 2 हैलोजन जुड़े होते हैं, डाई हैलोएल्केन। इसके तीनों पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए। इसके बाद देखिए क्या होते हैं, ट्राई, जिसमें क्या हो, 3 हैलोजन जुड़े हों, ट्राई हैलोएल्केन, हैलोएल्केन। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब किसी भी कार्बन चेन से 3 हैलोजन जुड़े होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं ट्राई हैलोएल्केन। वे हैलोएल्केन जिनमें 3 हैलोजन एटम उपस्थित होते हैं, 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं ट्राई हैलोएल्केन कहलाते हैं, ठीक है। एक जुड़ा है तो मोनो, 2 जुड़े हैं तो डाई, 3 जुड़े हैं तो ट्राई। ये ज्यादातर नहीं है, ज्यादातर आपके मोनो और डाई वाले ही हैं सिलेबस में। इसके एग्जांपल देख लीजिए, 1, 2, 3, इससे जोड़ दीजिए, या आप एक इससे जोड़ दीजिए, एक इससे जोड़ दीजिए, एक इससे जोड़ दीजिए।
ये सब आ जाएंगे ट्राई हैलो एल्केन में। इसी तरह 3 से ज्यादा जुड़े हो, 4 हो तो टेट्रा भी बोल सकते हैं, 5 हो तो पेंटा भी बोल देते हैं, लेकिन इन सबको लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबका एक कंबाइंड रूप ले लेते हैं जिन्हें हम पॉली हैलो एल्केन बोल देते हैं। मतलब ऐसे हैलो एल्केन जिनमें 3 वाले को भी पॉली में रख सकते हैं, तो 3 या 3 से अधिक हैलोजन जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, पॉली हैलो एल्केन। मैं एक बार बोल रहा हूं, आप लोग चाहे तो नोट कर ले। चौथा नंबर डाल सकते हैं पॉली हैलो एल्केन, वे हैलो एल्केन जिनमें 4 बोल सकते हैं, या तो 3 का अगर आपने अलग से लिख लिया है 3 मत लिखिएगा, अगर आप चाहें तो 3 को न लिख करके सीधे पॉली डाल सकते हैं हेडिंग, मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। वे हैलो एल्केन जिनमें 3 या 3 से अधिक हैलोजन एटम उपस्थित होते हैं पॉली हैलो एल्केन कहलाते हैं। इनको भी उसमें एग्जांपल ले सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल और बोल दे रहा हूं। जैसे सपोज करिए ये Cl है, ये Cl है, ये Cl, ये Cl, चाहे तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं, ये तो हाइड्रोजन दिखा दीजिए, चाहे तो एक दिखा दीजिए, इस पे एक हाइड्रोजन रखा होगा। ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, पॉली हैलो एल्केन में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।